डियर, अब हम इफेक्टिव लिसनिंग के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। इफेक्टिव लिसनिंग, आपको पता है इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब जिस सेंस में स्पीकर बोल रहा है उसी सेंस में आपको बात समझ में आए, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले बोला जा रहा है स्टॉप टॉकिंग, यानी कि आपको बीच बीच में बात नहीं करना है। आप पहले पेशेंस रखिए, आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि हाँ आपको चीज़ें ध्यान से सुननी है, और आप बात करना बंद करके पहले सामने वाले को बोलने दीजिए, अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। तो सबसे पहले आपको बात करना बंद करना होगा। अगर आप दो ही पार्टी हैं, सामने वाला स्पीकर है और आप लिसनर हैं, तो आप उससे बातचीत अभी मत करिए, पहले उसको अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए। और अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपको जो आपके आसपास अदर स्टूडेंट्स हैं उनसे बात नहीं करनी है, इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और ये कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाता है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आप उस बात में इंगेज रहते हैं, और जो स्पीकर मेन चीज़ आपको कहना चाह रहा है वो चीज़ आप नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन, यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आप कुछ वक्त दीजिए कि हाँ अब मुझे इस बात को सुनना है, तो आप अपने फ़ोन वगैरह से फ्री हो जाइए और किसी काम में मत लगे रहिए। जैसे कि अक्सर अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, हुआ था कि अक्सर होता है कि हम फ़ोन पे या लैपटॉप पे कुछ और काम कर रहे होते हो, साथ ही साथ कन्वर्सेशन भी हमारा किसी और के साथ फ़ोन पे या फेस टू फेस चल रहा होता है, तो वहाँ पे पूरी बात पिकअप नहीं कर पाते, पूरा कंटेंट नहीं ले पाते। तो अगर हमें इफ़ेक्टिव लिसनिंग करनी है तो आप पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ आपको अब बात जो है सुननी है। और प्रिपेयर करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप में पेशेंस होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं पुट द स्पीकर एट ईज। पुट द स्पीकर एट ईज का मतलब ये है कि अब सामने वाले को आपको कंफर्ट जोन देना होगा ना, कि वो अपना पूरा आइडिया बोल सके। अब आपने उसको एकदम डोमिनेट करने की कोशिश कर दी, आपने उसको कंफर्ट जोन नहीं दिया, आपने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया, राइट, कि वो अपनी पूरी बात ही नहीं कह पाया। मे बी उसकी बात आपके फ़ायदे की हो, राइट, मे बी उसकी बात से आपको कुछ सीखने को मिले। तो आपको पहले उसको कंफर्ट जोन देना होगा। आपको अजीब अजीब से मुंह नहीं बनाने हैं, आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आप उसकी बातों से बहुत बोर हो रहे हो, या वो बोले जा रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, ज़बरदस्ती बोले जा रहा है, आपके पास तो अपने ही बिजी वाले काम है, ऐसा नहीं फील कराना है। अदरवाइज जो स्पीकर है वो अपना जो मेन आइडिया है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो पुट द स्पीकर एट ईज, यानी कि आपको सामने वाले को, स्पीकर को कंफर्ट जोन में रखना है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। हाँ जी, अगर आपको इफेक्टिव लिसनिंग चाहिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी इवन चाहिए, तो जितने डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें उनको हटा दीजिए। शोर आ रहा है, आपको खिड़की बंद करनी है, आपको विंडो क्लोज करनी है, आप कर दीजिए। जो जो चीज़ें डिस्ट्रैक्शन की है वो आप हटा दीजिए। आपको सामने वाले की आंखों में देखना है और आपको उसकी बात ध्यान से सुननी है। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हो सकती है, आपका फ़ोन हो सकता है, आपकी चीज़ें, फ़ोन को साइलेंट पे कर दीजिए। अगर आपको गुड लिसनर बनना है तो आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें वो हटानी पड़ेंगी। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं एम्पैथीज। एम्पैथीज का मतलब ये होता है कि आप पूरी तरीके से कन्वर्सेशन को तब सुन पाएंगे इफेक्टिवली जब आप सामने वाले की पोजीशन पे खुद को रख के सोचोगे। आप उसकी जगह खुद के रख के सोचोगे, तब आपको एकदम से कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि हाँ वो कहना क्या चाह रहा है। तो आपको केवल अपना ही अपना नहीं सोचना है, आपको सामने वाले के हिसाब से सोचना है, आपको सामने वाले की जगह पे खुद को रख के सोचना है, और आपको उसके प्रोस्पेक्टिव से जो वो चीज़ बोल रहा है उसको देखना है। डियर गुड लिसनर अगर आप बन जाओगे ना तो आप जिंदगी में बहुत अर्न करोगे। गुड लिसनर के पास बहुत, मतलब कि बहुत अच्छा वो नेगोशिएशन जो है कर सकता है, चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है और एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट है बी पेशेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको पेशेंस रखना, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। एकदम से मैंने कहा ना कि कभी कभी इतने लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो एकदम
से चीज़ें ऐसी पूछने लगती हैं जो आगे जाकर है। तो पहले आप सामने वाले को उसकी बात ख़त्म कर लेने दो, फिर आप अपना क्वेश्चन जो है रखो। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना है कि आप एकदम से उतावले होकर जो है चीज़ें पूछने लगे। अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हाँ, आपको गुड लिसनर की तरह बातें सुननी है। राइट, आगे देख रहे हैं, अवॉइड पर्सनल प्रीजुडिस। पर्सनल प्रेजुडिस का मतलब ये हुआ कि आपके जो परसेप्शन है, आपके देखने का जो नज़रिया है, आपका जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ है, उसको आप भूल जाइए। आप पहले सामने वाले को मौका दीजिए कि वो बोले, उसके बारे में आप पहले से कुछ जज मत करिए, क्या आप बोलने जा रहा है उसके बारे में जज मत करिए। अपने सारे डाउट्स, अपनी सारी चीज़ें एकदम अलग हटा के रख दो और उसको बस ध्यान से सुनो और देखो कि हाँ, वो क्या बोलना चाह रहा है। अपने अर्निंग एटीट्यूड को, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिसनिंग स्किल्स के आपको समझाया था, अर्निंग एटीट्यूड को हटाकर लर्निंग एटीट्यूड आपको अपने अंदर जो है वो लाना है। लिसन टू द टोन, आपको बातों के साथ साथ टोन भी सुनना है। टोन सुनोगे तभी आप एम्पैथी मतलब कि उसकी जगह खुद को रख के सोच पाओगे, किस टोन में बोल रहा है, उसका इमोशन क्या है, वो भी आपको टोन और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो चीज़ आपको समझनी है। आपको ओवरऑल आइडिया चाहिए, आपको कंप्लीट पिक्चर चाहिए, आपको पीसेस केवल नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको उसकी जगह खुद को रख कर देखना होगा। राइट, केवल शब्दों को ही नहीं सुनना, आपको पूरी पिक्चर जो है वो चाहिए। तो आपको उसकी जगह, उसका टोन, उसका इमोशन, सारी चीज़ों को समझना होगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको सारे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करने होंगे। आपको पूरा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से वहाँ पे इन्वॉल्व होना होगा जब वो पर्टिकुलर टॉपिक ये पे अगर बात चल रही है। राइट, लास्ट यहाँ पे कह रहे हैं, वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ जी, मैंने आपको पहले ही शुरू से बोला है कि आपको उसके शब्दों के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके इमोशंस, वो कैसे क्या कहना चाह रहा है, अगर आपको कंप्लीट पिक्चर चाहिए तो आपको उसके जेस्चर्स, उसके बोलने का तरीका, उसके वॉइस का जो उतार चढ़ाव है, वो इमोशनल होकर बोल रहा है, उसकी आंखों में देखो कि हाँ, वो क्या बोलना चाह रहा है। उसको कंफर्ट जोन देना पड़ेगा ताकि उसको डर ना लगे, वो पूरी प्रॉपर तरीके से अपनी बात कह पाए। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो इफेक्टिव लिसनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।